गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मित्र जैन। अच्छा, उस समय में क्या वो टेस्ट का क्वेश्चन भेजे थे क्या? सर वो मेरा सेमेस्टर एग्जाम था सर। अच्छा, नहीं हम यस जहाँ सर। थे वहाँ खुला ही नहीं हुआ, मतलब इमेज ही ओह डाउनलोड नहीं हुआ। तो हॉस्पिटल में थे, पापा जी आईसीयू में मेरा। जी। ठीक है, तो बाद में हम अभी ओके शाम को सर। देखे तो कुछ क्वेश्चन दिखा। यस सर। हालांकि सर उसमें से 2-3 हो गया बाद में जाके। अच्छा अच्छा, तो देखिए यस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था ना। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था, लेकिन सर वो ओएमडी का था सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अच्छा मॉडलिंग डिजाइन। अच्छा। यस। तो अभी और भी एग्जाम है क्या? हाँ सर, कल नेटवर्क सिक्योरिटी का है, उसके बाद एक और पेपर है। हाँ, एक कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का है सर। अच्छा उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी। अच्छा, तो एग्जाम कितना बजे से कितना बजे होता है? सर 11:30 से 1:30 तक। अच्छा, 1 घंटा का है बस? सर 11:30 से 1:30 सर, 2 आवर्स। अच्छा, 2 आवर्स है। ये सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है अभी? 20। यस सर, सेमेस्टर एग्जाम। तो अभी ये कौन सा सेमेस्टर खत्म होगा? और सर फिफ्थ सर। फिफ्थ, इसके बाद एक और सेमेस्टर बाकी है। यस सर। तो फिफ्थ में पेपर है ना, खाली वो इंटर्नशिप टाइप का कुछ है? सर पेपर्स हैं और अच्छा 6 से इंटर्नशिप है और प्रोजेक्ट है, आप जो मतलब ऑप्ट करना चाहें सर। अच्छा, यस सर। तो अभी आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे? यस सर, प्रोजेक्ट सर। तो अभी मतलब बुलाएगा नहीं फिर वहाँ पे अभी? सर ऐसे तो मतलब ऑप्शंस तो दिया है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का, अच्छा जो मतलब गार्जियंस के डिसीजन के अकॉर्डिंग मतलब ले। अच्छा ऐसे सर मैक्सिमम से क्लासमेट्स और ऑनलाइन ही सर ऑप्ट किए हैं। अच्छा अब ऐसा बस एक डिक्लेरेशन, मतलब वो सर्टिफिकेट, मतलब एक गार्जियन के साइन के साथ, और ये कोरोना का कोविड का सर जो टेस्ट कराना है, अच्छा बोले कि वो लेकर प्रेजेंट होना होगा। और ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, ये सर हम लोगों पे सर छोड़ दिया है कि हम लोग का क्या डिसीजन है, चॉइस। अच्छा हाँ सर, एक लेटर मेल करना है एचओडी को सर। अच्छा। यस सर। वैसे अभी तक तो कुछ रेलिवेंट डिसीजन नहीं हुआ है कि ऑफलाइन ही होगा नेक्स्ट सेम। तो अभी तो वही 6 महीने जो बाकी है ना? यस सर, 6 महीना सर। से एग्जाम हो जाता तो सोचे से एक इंटर्नशिप के लिए भी सर अप्लाई कहीं करते हैं सर। हम्म। सर मतलब कॉलेज प्लेसमेंट सेल जो है सर, वो मतलब अपडेट कर रहे हैं कुछ कुछ। अच्छा, नहीं यस। इंटर्नशिप होने से तो अच्छा होता था, क्योंकि यस सर। उससे क्या होता है कि मतलब वो अभी जॉब ही तो करना है ना अपना बिजनेस उजनेस कुछ करना है। सर अभी ऐसे जॉब के लिए से सोचे हैं। मतलब जॉब करना है तो वो इंटर्नशिप ही करने से ज्यादा बेटर रहता था। यस सर। तो चेक कर लीजिए, अगर मिल जाता है कुछ इंटर्नशिप वगैरह तो बहुत अच्छा है। यस सर। और उस तरफ तो कमी नहीं है कंपनीज वगैरह का भी। यस तो नहीं है सर। ठीक है चलिए। ये तो OLTP और OLEP। अच्छा, क्लास को 5 बजे शिफ्ट करें मृत्युंजय? हेलो। यस सर। यस सर। क्लास क्लास को 5 बजे शिफ्ट कर दें? सो यस सर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कर सर। सकते हैं ना? यस सर। क्योंकि अभी 1-2 दिन तो हमको थोड़ा सा, जैसे अभी भी क्लास लेंगे आपका, फिर तो खाना वाना लेके जाना होगा हॉस्पिटल को। यस सर। ठीक है, और फिर सर कुछ हाँ दिन हाँ के हाँ। लिए नहीं, कुछ मतलब दिन सर के लिए कुछ दिन के लिए भी। परमानेंट ही सोच रहे थे।
हाँ ठीक सर, है, कर सकते, कोई तो दिक्कत 5 बजे कर देते हैं, यस। क्योंकि एक हम सोच रहे 15 तारीख से एक हमको एक वो आ रहा है, मतलब कुछ ऑफिस के लोग हैं जिनको कुछ एडवांस एक्सेल वगैरह सीखना है। यस सर। तो वो लोग का तो मतलब यही 6 बजे का टाइम ही सुटेबल होता है। यस सर। तो सोच रहे थे वो बैच भी स्टार्ट कर देते 15 तारीख से। इस बीच तो थोड़ा हॉस्पिटल का चक्कर भी है। यस ठीक सर। है, तो नेक्स्ट क्लास तो वही करते 5 बजे कर देते हैं, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग और ऑनलाइन सर पाँच एनालिटिकल। बजे वाला जो सर क्लास ले रहे थे सर, वो कौन सा अभी? उसका भी देखेंगे, कुछ करना होगा। हम्म। और अभी कुछ वो वहाँ पे भी जहाँ पे जाते थे वहाँ पे भी एक दो क्लास के लिए बोला है वो लोग, तो हम तो मना भी कर दिए थे, तो लेकिन वो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना दिन से आप जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा इस साल निकाल दीजिए बोल के। और यहाँ पे मतलब जो स्टडी सेंटर क्या बोलते हैं हाँ, उसको? चेतन साधु इंस्टीट्यूट जो था ना, अच्छा। तो वो लोग का भी जैसे नया एडमिशन तो इस साल नहीं लिया वो लोग, लेकिन वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है। तो जैसे स्पेशली यस सर। ये डॉट नेट वहाँ पे कोई जल्दी से मिलता नहीं टीचर पढ़ाने के लिए सही ढंग से। यस सर। तो वीबी डॉट नेट पेपर है एक, तो उसके लिए वो लोग एकदम वो कर दिया है कि मतलब नहीं, इसको खाली पढ़ा दीजिए, बाकी तो हम लोग मैनेज करा लेंगे। तो बहुत दिन से जब से हम आए तब से वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो मना भी सीधे कर देना ठीक नहीं लग रहा था। तो वही अभी तो बैचेस को हमको भी शफलिंग करना पड़ेगा थोड़ा, और हम बोल भी दिए कि हम छोड़ नहीं सकते, अब तो मेरा ज़्यादा सेटल इधर हो गया है। हम्म। तो फिर लेकिन फिर भी जो है प्रिंसिपल वो काफ़ी रिक्वेस्ट किए, तो बोले चलिए ठीक है। सर इस बार तो सर कोविड के कारण बहुत इफेक्ट हुआ है, बहुत ज्यादा इफेक्ट। बहुत बहुत सब काम ही चेंज हो गया। अब मेरे लिए तो फायदा हुआ एक्चुअली में देखा जाए तो, कुछ कुछ चीज़ था हाँ जो ये भी हम तो लोग बहुत डर रहे थे करने से, वो सब हुआ। जैसे ये ऑनलाइन क्लास पूरा तरह से हमने स्टार्ट ऑनलाइन किया, क्लास। और इसको देखते हुए बहुत सारा नया नया चीज़ें जैसे वो समझने का ऐसे बहुत मौका मिला है ना। जैसे फिलहाल एक ये जैसे अगर आपके पास टाइम होगा तो, फ्री टाइम होगा तो आप बोलिएगा, तो हम भी मतलब छोटा मोटा मेरा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो किसी कस्टमर का नहीं है, मेरा यस अपना सर। कुछ प्रोजेक्ट है, वो हम शेयर करेंगे आपके साथ में, ठीक है। अगर टाइम होने से बोलिएगा, ओके फ्री सर। टाइम होगा तो प्रोजेक्ट पे कुछ मॉड्यूल्स पे जैसा काम करके देखिएगा, ठीक है। यस सर। तो जैसे सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो दे देंगे, बट ये सर्टिफिकेट अब कितना इंपॉर्टेंट होगा जॉब के लिए नहीं पता हम लोग को, ठीक है। बिकॉज अभी तो जैसे कॉलेजेस में तो एक्सेप्ट कर ले रहा है, जैसे हम अपना कुछ कुछ स्टूडेंट्स को हम दिए हैं इंटर्नशिप लेटर वगैरह, है ना। तो यस सर। जैसे हम दिखा रहे हैं, सेव भी करके रखे तो होंगे ही। अच्छा, मेरे एरिया में अभी ये आ रहा है, एयरटेल आ ही गया है, एयरटेल वाला वो फाइबर। और जियो बहुत, तो जियो बात किए थे, आपका जो नंबर था ना, तो वो बोला कि साइंस कॉलेज तक तो आ गया है, लेकिन अभी आपके एरिया में आने में टाइम लगेगा। तो हम ओ, टाइम भी पूछे कितना दिन, तो तो बोल रहा है कि नहीं उसका साइंस कोई एरिया, साइंस कॉलेज तो सर बहुत नजदीक है फिर भी सर, नज़दीक है। कर देना चाहिए। तो वो बोला कि हाँ। मझौलिया ये सब तो वो रोड का उस तरफ से कर रहा है, वो इस पार में आने में बोलता टाइम लगेगा, कि अभी कस्टमर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हमको लगता है एयरटेल वो लोग से पहले बिछा दिया, उसके कारण भी वो लोग हो सकता है डिले करेगा अभी थोड़ा सा। तो हम लेकिन सर बहुत, एयरटेल है थोड़ा मतलब कॉस्टली। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली, 100 रुपया ज़्यादा है इसका टैरिफ का। तो लेकिन उसके लेकिन सर हिसाब से ले हाँ। सकते हैं, अगर बीएसएनएल से हाँ ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसके हाँ, साथ जा उपाय नहीं सकते है, हैं। कल हम बोले ना दिन भर मेरा काम नहीं किया है। कल दिन भर मतलब वो बीएसएनएल ऑफ था। तो कल तो खैर तबीयत भी ठीक नहीं था, तो हम क्लास इसलिए हम देखे, कनेक्टिविटी भी नहीं, वो भी नहीं है। परसों से जो आपको मैसेज भी किए होंगे, तो परसों तो लेने के यस सर, लिए यस। थे, मूड में थे, लेकिन अब देखिए कि कनेक्टिविटी भी नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए छोड़ दिए थे। तो ये मतलब हालत था उसका। उसको पैसा दे के भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। और उसी टैरिफ में हम देख रहे इसका 799 में भी है इसका भी। तो एयरटेल में। हाँ, एयरटेल का। और एयरटेल का सर स्पीड भी सब अच्छा ही रहता है सर, हाँ सर्विस सब कुछ ले। हाँ, सब चीज़ ठीक ठाक है। तो जैसे वो प्लान भी जो दिखाया, तो ये है ना, क्या बोलते हैं जैसे आपका यस अ, सर। ये जैसे आपका जो 30 Mbps का प्लान होगा 399 में, तो ये 499 ले रहा है, लेकिन फिर वो 40 Mbps दे रहा है। अब देगा कि नहीं देगा पता नहीं, लेकिन जो प्लान में लिखता है वही एडवांटेज जो है उस तरह से लिखा हुआ है। तो चलिए, 100 रुपया उतना यस। मैटर नहीं करता है, चल जाएगा वो। लेकिन मिले तो कम से कम आ जाए तो।
तो अभी मतलब ये लोग शायद वो राउटर्स वगैरह जो ये लोग का लगा है, स्टार्ट किया है कि नहीं किया पता नहीं, जो कनेक्शन का डब्बा वगैरह लगा है। लेकिन हम कॉल किए यस थे, सर। उस दिन आ रहे थे, तो उसका जो ये सर्विस वाला है ना, हम्म। तो वो लोग मिला हुआ था। यस सर। तो वो किए थे हम लोग, अब ये बात किए थे उससे, तो वो सेल्स का नंबर दिया, सेल्स से बात किए, तो सेल्स यस वाला सर। आया, बुकिंग करके भी चला गया है। तो हाँ। बोला है कि ये इस वीक का एंड तक देखिए, अगर ये चालू कर देता है तो ये चालू हो गया तो आपको 24 घंटा में हम लोग लगा देंगे। हम्म। देखिए जैसे ये एक लड़का है। अकाउंट एक्टिव होने में सर। हाँ, वो तो बोला कि तो bro ये एक दिन में हम लोग कर देंगे सारा काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले इसका ये तो चालू हो गया, यहाँ पे जो कनेक्शंस वगैरह शायद वो चालू नहीं हुआ अभी तक। अभी हाँ। तक अच्छा वो। लाइन ही लगा रहा है, अभी तो तार वार खींच रहा है ये लोग। ये लोग अच्छा अपना पोर्ट वगैरह सब हाँ मतलब अरेंज वगैरह हाँ, सब वो कर रहा हूँ, वो सेटअप अरेंज कर रहा है बिछा अभी, हाँ वो सेटअप एरिया। वगैरह, पोल वगैरह में सब जो डब्बा लगाता है ना, वो सब लगा रहा है। हाँ हाँ सर, यहाँ भी है सर, मेरे घर के ठीक पीछे में सर। अच्छा, तो देखिए कहीं नेक्स्ट वीक जी। तक हो जाए मेरा भी। तो देखिए हम्म। जैसे ये वाला है एक, दिए थे एक लड़का को, जैसे रुपेश नाम है उसका, है ना, और ये पिछले साल का ही है, जून में दिए थे, तो उसका भी एमसीए कंप्लीट हुआ, तो उसको भी एक इंटर्नशिप चाहिए था, तो वो किया भी, तो मेरा ही बना बताया हुआ एक प्रॉब्लम पे काम किया था, तो दिए थे उसको। तो ये सब तो काम का कॉलेज लेवल पे यस तो सर। चल जा रहा है आराम से, ठीक है, कॉलेज मान ले रहा है इसको। तो हम्म। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप हम लोग के साथ में काम करते हैं या जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, उसको इंडस्ट्री कितना मानेगा पता नहीं है ना, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि मतलब कुछ सीख यस लीजिए, सर। सीख लेने से क्या होगा, इंडस्ट्री डेफिनेटली मानेगा ही। अब जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल आज आप एग्जाम दिए, ठीक है, उसमें क्वेश्चन था जहाँ पे लिखा था, क्वेश्चन जो था उसका था अपर केस, अपर केस लोअर केस, लोअर यस सर। केस है ना, तो इसका तो उसका, सर हाँ, उसका आंसर क्या था? लोअर केस सर। नहीं, एक्चुअली वहाँ पे ये भी था, इंटीग्रेटेड केस था। ओ। ठीक है, तो मोर प्रिसाइसली क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन ये था ना कि विच टूल्स आर यूज्ड इन इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, है ना, इंटीग्रेटेड केस टूल्स, लोअर केस टूल्स, या ये अपर केस टूल्स, ऐसे करके, है ना। तो यस। ठीक है, तो एक्चुअली में वही कि, तो यहाँ पे केस भी स्मॉल में लिखा है, जानबूझ से कंफ्यूज करने के लिए हमको लगता है ना, ठीक है, तो केस शुड बी लाइक दिस, ठीक है, केस शुड बी यस। लाइक दिस, है ना। और देखिए वहाँ पे एक प्रोसेस नहीं, वहाँ पे तो बहुत सारा प्रोसेस बताया है, ऐसे भी आपको इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, इस तरह से, ठीक है। तो केस क्या है? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर का मदद से क्या करना है हमको, सारा काम करना है हमको, है ना। मतलब ये कंप्यूटर के मदद यस। से हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेके चलना है। तो वही चीज, तो मान लीजिए केस जो मेथड है, ये खाली नाम के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं, बट क्या आपने एम्प्लॉय करके देखा? सबसे बड़ा चीज ये है कि नाम के लिए तो हमने पढ़ लिया, हम्म। ठीक है, बट क्या आपने ये करके देखा? जैसे अभी मेरा नोटिस बोर्ड अगर दिखाऊं मैं आपको, तो मैं नोटिस बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है FIND फाइंड, FRE फ्री, PM टूल्स, ऐसे करके मैंने लिख के रखा हुआ है ना। तो ओके सर। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है कि यहाँ पे PM क्या है? PM है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना। जैसे देखिए, जो टूल्स जैसे हम लोग ने बात किया प्लानिंग का, शेड्यूलिंग का, और भी चीजें है ना, उसका बात किया हमने, तो वो सबको तो कहीं लिख के रखना पड़ेगा ना, जैसे आपने किस आदमी को कौन सा जिम्मेदारी दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मृत्युंजय कुमार, है ना, ठीक है, व्हाट ही इज गोइंग टू डू, तो कुछ ना कुछ तो हमको जॉब देना पड़ेगा ना, कि आपको ये मॉड्यूल पे काम करने दिया गया, आप मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 5 पे आप काम कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, और दोनों में आपका रोल क्या है? आपका रोल है UI डिजाइन का, मान लीजिए, ठीक है। तो वो तो मुझे कहीं लिख के रखना पड़ेगा, और एक टारगेट भी सेट करके देना पड़ेगा कि आपको ये 15 डेज में क्या करना है, रिपोर्ट करना है, इसका जो भी काम है करके, ठीक है। आपका पहला रिपोर्ट मान लीजिए विदिन 7 डेज, है ना, आपको पहला रिपोर्ट हमको देना है कि कितना काम हुआ, उसका स्टेटस आपको 7 डेज में हमको देना है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमको ये प्लान को रखना पड़ेगा ना, और फिर उसके बाद में जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये प्लान